हेलो JKSSB एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज़ जो है शुरू की हुई है। हमने अभी तक टोटल जो है 8 लेक्चर्स जो है वो कवर किए हैं। उसमें हमने मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े और आज हमारा जो है लेक्चर 9 है, जिसमें हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स। इससे पहले जो है प्रीवियस रिकैप करते हैं। हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन भी कर दिया, इनके बीच में डिफरेंशिएट भी कर दिया, और कुछ टाइप ऑफ सक्सेशन जैसे ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टाइप ऑफ इकोसिस्टम रहेगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बायोम्स में, और बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो मेरे साथ बने रहें एंड तक। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं? तो पहला होता है टेरेस्ट्रियल, सेकंड वन इज एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होता है जो कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को एंड देयर इंटरेक्शन विद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन लैंड। ठीक है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो वो मैरीटाइम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से मिलके बनता है। ठीक है, वाइल एक्वेटिक इकोसिस्टम encompass marine and freshwater ecosystem। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बायोम्स में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। तो बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स के बारे में हम देखेंगे। ये लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं। जियोग्राफिकल एरियाज या रीजन विथ distinct climate, vegetation and animal life। बायोम्स बहुत बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन, अलग अलग तरह का क्लाइमेट, वेजिटेशन देखने को मिलती है, और यूनिक एनिमल लाइफ जो हमें देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बायोम्स की। तो बायोम्स, थोड़ा बायोम्स में ऐड ऑन करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे टू स्टडी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम we divide them into बायोम्स। जैसा मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं बायोम्स में। तो ये जो
ये जो बायोम्स होते हैं, ठीक है, अ बायोम इज अ मेजर community of plants and animals, either we can say flora and fauna, that shares similar life form and environmental condition. Environmental conditions. तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोम्स. ठीक है, कुछ नई टर्म नहीं है बायोम्स, आपने सुना होगा बायोम्स के बारे में इससे पहले भी. तो सबसे पहला देखते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको एटलीस्ट ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है, टुंड्रा रीजन, ये सब के बारे में पता होना चाहिए. नहीं होगा तो यहाँ पे बताया जाएगा, बट उतनी ज्योग्राफी यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी. तो ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं? फाउंड बिटवीन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर. ठीक है, इसके बाद ये जो है कॉमनली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉमन है कहाँ कहाँ पे? कॉमनली फाउंड इन द ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. अमेज़न बेसिन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है अमेज़न. इसके बाद कॉन्गो बेसिन, अफ्रीका, और इंडो मलेशियन रीजन. ठीक है, इंडिया और मलेशिया का कुछ पार्ट है इंडो मलेशियन रीजन. यहाँ पे ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं. ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है. ठीक है, अब इसकी क्लाइमेट की कंडीशंस देखेंगे. तो पहला रिक्वायर्स wait a minute. जो क्लाइमेट है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लाइमेट रिक्वायर्स अ वार्म frost free and consistently wet climate. ठीक है, और मंथली
एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हैवी प्रेसिपिटेशन मतलब मूसलाधार बारिश एंड क्लाउड कवर जो किस में हेल्प करता है, हेल्प मॉडरेट द डेली टेम्परेचर, मॉडरेट द डेली टेम्परेचर। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे characteristics, then importance, then human impact। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला टॉल ट्रीज, वाइन्स एंड क्लिम्बर्स। इसके बाद डेंस कैनोपी। आपने ये टर्म जो है कैनोपी, इसको गूगल करके समझोगे ये क्या है। डेंस कैनोपी शेड्स द फॉरेस्ट फ्लोर। थर्ड वन है डाइवर्स रेंज ऑफ एनिमल। ठीक है, अब जो है इम्पोर्टेंस, तो अभी इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस में क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम्स। इसके बाद 40% ऑफ वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है। ठीक है, ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन, पहली बात है यहाँ पे बहुत कम ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन and felling threatens ecosystem balance and biodiversity।
ठीक है। जहाँ जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं वहाँ वहाँ पे इन्होंने कहर मचा के रखा है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के चलते भी इन इकोसिस्टम्स को काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। अब हम देखेंगे मॉनसून, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फाउंड बिटवीन 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, मोस्टली डेवलप्ड इन, ज़्यादातर ये कहाँ पे डेवलप हुए हैं, तो इनकी एग्जांपल देखेंगे हम। पहला इंडिया, देन बर्मा, आज की डेट में इसको म्यांमार भी बोलते हैं या काफ़ी और नामों से भी ये जाना जाता है। लाओस, चाइना, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी ऑफ इक्वेटर। तो मत सोचते रहो कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ से चला गया। उसके बाद थाईलैंड और वियतनाम, ये जो है ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तभी इनके नाम यहाँ पे मैंने लिखे। और भी मिलते हैं पर इतने बड़े लार्ज स्केल पे जो है ये नहीं देखने को मिलते। उसके बाद क्लाइमेट की बात करें, कौन सा क्लाइमेट इनके लिए सूटेबल होता है, क्या क्लाइमेट की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करते हैं ट्रॉपिकल, रेनी एंड ड्राई सीजन। आफ्टर दैट एवरेज एनुअल रेनफॉल 1500 mm। एक बार ना इसको आप चेक कर लेना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। होनी यही चाहिए बट, और एवरेज टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कोई टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं यहाँ पे। प्लांट स्पीशी, देन एनिमल स्पीशी और ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है या नहीं। इन तीनों चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में लिखते हैं। जो यहाँ पे प्लांट्स हैं ये डेसिडुअस ट्रीज अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट स्पीशीज़ के बारे में। तो जो
ट्रीज हैं, ट्रीज आर deciduous due to prolonged dry period. ओके, ये अपने पत्ते गिराते हैं, shed their leaves to survive ड्रॉट्स। ठीक है, देन फ्यूअर प्लांट स्पीशीज भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन एवरग्रीन, जैसे हम देख रहे थे एवरग्रीन में काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिलते थे। एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम प्लांट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मेजर प्लांट्स जो हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मेजर प्लांट्स की, जैसे साल, टीक, बैम्बू। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल स्पीशीज की। तो राइनोस, एलिफेंट्स, टाइगर्स और वाइल्ड बफेलोज, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और कुछ यहाँ पे सेवरल बर्ड्स स्पीशीज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ये जो बायोम है, दिस बायोम हैज द लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन। इस बायोम में सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं इन द वर्ल्ड। एवरग्रीन में उतने ज़्यादा नहीं थे, बट डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमें काफ़ी सारी ह्यूमन पॉपुलेशंस, फॉरेस्ट के अंदर नहीं बट इन एरियाज़ में, इन बायोम्स में हमें काफ़ी सारी पॉपुलेशंस, ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी है, इज़ द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेजर क्रॉप यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स लाइक मेजर क्रॉप ग्रोन जो इंक्लूड जैसे राइस, केन शुगर और जूट। केन शुगर और शुगर केन के बीच में आप डिफरेंस करोगे। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा, अगर जेके बोस से हो तो इम्पॉसिबल टू से कि आपको इसके बारे में पता होगा। क्या डिफरेंस बिटवीन शुगर केन एंड केन शुगर। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड बायोम की, जो कि है सवाना बायोम। इन सभी बायोम्स की ना हम वर्ल्ड मैप पे लोकेशन भी देखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है नेक्स्ट लेक्चर में। सवाना बायोम्स फाउंड बिटवीन 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर।
ये जो ये बेल्ट है एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो इसके हम पॉइंट्स देखेंगे। जैसे वेस्ट अफ्रीकन सूडान से ईस्ट अफ्रीका तक, ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन तक, ठीक है। सेकंड वन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ ना एक स्पेशल केस लगता है, जो कि है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो ये हमें बेल्ट सवाना बायोम की देखने को मिलती है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का लैनोस ओरिनोको बेसिन, शायद से प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी, एंड कंपास ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। यहाँ पे हमें सवाना बायोम्स देखने को मिलते हैं। तो बात करें क्लाइमेट की, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा क्लाइमेट होता है यहाँ पे, तो डिस्टिंक्ट बाय वेट एंड ड्राई सीजन, ये दोनों सीजन्स को जो है वो एक्सपीरियंस करता है, बट नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन लाइक मानसून। मानसून की तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता क्लाइमेट, ठीक है। आफ्टर दैट एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो होता है हायर देन 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। और दिन जो हैं वो गर्म होते हैं, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है JKSSB विद रंदेश, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपके पास ये PDF कहीं से पहुँच गई है तो आप यहाँ से हमारे हैंडल पे भी जा सकते हो। आफ्टर दैट ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है जो आपको अगर कमेंट में आपकी हेल्प नहीं की जाती तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सवाना बायोम्स के प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़ और ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। तो यहाँ से इस प्रोसेस को ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वाई टू वेस्ट टाइम। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं,
ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं? तो एज सच यहाँ पे कुछ इतने प्लांट्स तो होते नहीं हैं, बट ट्रीज स्पेस्ड वाइडली apart due to insufficient soil moisture. बहुत दूर दूर तक जो है वाइडली अपार्ट, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पेड़ देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद डेंस लोअर लेयर ऑफ ग्रासेस डेवलप इन ओपन स्पेसिंग। काफ़ी घना घास यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। baobab या palm and यूकेलिप्टस जो है यहाँ पे कॉमन प्लांट स्पीशी हैं। एनिमल स्पीशीज की बात करें तो अफ्रीकन सवाना में अफ्रीकन सवाना हैज़ largest number of grazing animals ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं? तो ये जो है हमने देखा था प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर थे, दैट इज हर्बीवोर्स, है ना। और ये जो है इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि इनको कौन कंज्यूम करते हैं? हायर ट्रॉपिक के निवासी जो कि होते हैं कार्निवोर, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं वो जो है उनके लिए सेकेंडरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे बफेलो, ज़ेब्रा, ZEBRA, जिराफ एंड एलिफेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन सवाना की। अब मेरी रिस्ट में पेन हो रहा है तो कुछ भी लिखा नहीं जा रहा, तो बस इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। ऑस्ट्रेलियन सवाना जो है ये डोमिनेटेड है बाई कौन सा एनिमल है? वो है कैंगारोस। एक फैक्ट यहाँ पे बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया जो है एकमात्र ऐसी नेशन है जो अपने नेशनल एनिमल को हंट करता है, ठीक है, उसका शिकार करता है, और वो लीगल है वहाँ पे। कंगारो की हंटिंग लीगल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन से ज़्यादा जो है कंगारोज पाए जाते हैं, डबल ट्रिपल, ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है?
काफ़ी सारे ट्राइब्स की जो है इकॉनमी इन पे डिपेंड करती है, किस पे, सवाना बायोम्स पे। इकॉनमी ऑफ मैनी ट्राइब्स बेस्ड ऑन सवाना लैंड्स। ठीक है, एक फेमस ट्राइब है जिसका नाम है मसाई ट्राइब। यहाँ के वो पेस्टोरियल्स हैं, पेस्टोरलिस्ट, यानी यहाँ पे वो अपने जानवरों को घास वगैरह चराते हैं। उसके बाद हौसा, ये जो है नॉर्दर्न नाइजीरिया के हैं। ठीक है, ये अब क्या करते हैं कि ये सेटल्ड फार्मर हैं, वहाँ पे सेटल्ड फार्मर्स। इसके बाद एग्रीकल्चर जो है सवाना बायोम में ये भी अंडर डेवलप्ड है। एग्रीकल्चर इन सवाना बायोम इज अंडर डेवलप्ड। तो इसी के साथ यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और अब हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट जो है वो क्या देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कल की क्लास में डेजर्ट बायोम, आफ्टर दैट मेडिटेरेनियन biome, then temperate grassland, आफ्टर दैट अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो टियागा बायोम को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा बच जाएगा टेम्परेट डेसिडुअस बायोम और टुंड्रा बायोम। ठीक है, तो इसको हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि 11th लेक्चर में देखेंगे। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। थैंक यू एवरीवन। वंस अगेन आपको बता दूँ कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये जो सब मैंने लिखे नोट्स में, ये सब आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।